साथियों, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। सच बात यह है कि भारत का संविधान और आपके बच्चों की शिक्षा खतरे में है। पढ़ लिख कर हम लोग तो बनना तो चाहते हैं, पर रास्ता के लिए हम लोग गिर जाते हैं तो विद्यालय जा भी नहीं करते, इसलिए हम लोग का शिक्षा कम हो जाता है, इसलिए हम लोग को नहीं आता है। बात यह है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना अधिकार जानेंगे, अपना हक समझेंगे, आपसे बात करेंगे, इसीलिए इन लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत देश को आज़ाद हुए इतना दिन हो गया और यहाँ पर रास्ता नहीं बनवाया जा रहा। अगर रास्ता बनवा दिया जाएगा तो बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे अपना अधिकार जानेंगे, अपना अधिकार जानेंगे तो लोगों से लड़ेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर सारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। मेरे क्या कह रहे हैं गुड़िया? हम लोग गिरते उड़ते जाते हैं क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। साथियों, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। सच बात यह है कि भारत का संविधान और आपके बच्चों की शिक्षा खतरे में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी प्रयागराज के ऐसे गांव में मेरी मौजूदगी है जहां पर 75 से 76 साल भारत देश को आज़ाद हो गए, लेकिन यहां पर अभी तक रास्ता नहीं है। साहब, जब रास्ता नहीं है तो बच्चे कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे, अपने अधिकारों को कैसे समझेंगे, अपने अधिकारों की बात कैसे करेंगे? आखिर इनको शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है? आज 75 से 76 साल भारत देश को आज़ाद हो गए, लेकिन ऐसी दुर्दशा है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की दशा और दिशा क्या हो सकती है। अभी यहाँ पर हमारे फ्रेम में अपने देख पा रहे होंगे, ये पढ़ने वाले कुछ छात्र और छात्राएं हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसी क्या स्थिति है जो इनका जो पढ़ने का अधिकार है वो इनका पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उसी सारे मुद्दों पर इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये साथियों, आपको बताते चलेंगे, ऐसा गाँव है जहाँ पर कोई भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए इस गांव में कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रास्ते की किल्लत है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव की स्थिति क्या होगी, इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ छात्र हैं और ये समझ सकते हैं क्योंकि ये पढ़ने वाले हैं और ये देश का भविष्य ये लोग हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज वीना कुमारी। बीना जी, आप ये बताइए, यहाँ पर ऐसी क्या स्थिति है कि जो भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 76 से 77 साल हो गए, अभी यहाँ पर सड़क नहीं है, क्या दिक्कत ऐसी है? सर, सड़क यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि सर यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा हम लोगों को बात, इसीलिए यहाँ पे सड़क नहीं है। अच्छा, चलिए, अभी साथ ही साथ देखिए, जैसे मैं शिक्षा की बात कर रहा था, अभी यहाँ पर बच्चे आए हैं और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। ये बच्चे हमारे देश की भविष्य हैं और ये अपना कैरियर तय करना चाहते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। इन्हीं से बात करेंगे। अब इनसे ये जानेंगे क्या हकीकत ये लोग रास्ते से आए हैं या पगडंडियों के माध्यम से आए हैं, या इन लोग रास्ते का जो चौड़ीकरण कराया गया है उस रास्ते से चल कर आए। तमाम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग रास्ते से आ रहे हैं कि या डांड-मेड़ से आप लोग आ रहे हैं? डांड-मेड़ से। रास्ता वास्ता नहीं है, कैसे फिर स्कूल आप लोग जाते हैं? हाँ? स्कूल आप लोग कैसे जाते हैं? मेरे क्या कह रहे हैं गुड़िया? हम लोग गिरते उड़ते जाते हैं क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। अच्छा, कितने दिन से रास्ता नहीं है आप जानती हैं? बहुत दिन से। हाँ, तो आप लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत उक्कत नहीं होता है फिर? होता है, बहुत होता है। हम लोग जाते हैं तो गिर जाते हैं। अच्छा, गर्मियों के दिन में आप लोग जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता होगा तो फिर कैसे स्कूल जाते हैं? सटक जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर स्कूल नहीं जाते हैं। आप भी गिर जाते हैं? आपको भी दिक्कत होता है जाने में? सर, जरा समझिए इन बच्चों के चेहरे की मायूसी। साहब, आप जरा देखिए, आखिर ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना हक अधिकार जानेंगे। जब साहब अपना हक अधिकार जानेंगे तो लोगों से बातचीत करेंगे, और जब ये लोगों से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे देश का विकास होगा। सच बात यह है कि आखिर जब इनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा साहब, आखिर इनको शिक्षा प्रदान ही नहीं किया जाएगा, जब निचले क्रम से ही इनको शिक्षा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो साहब आप ये बताइए भारत की दशा क्या हो सकती है। और ये बच्चे आज प्रमाण है, क्योंकि आज ये बच्चे बता रहे हैं कि आखिर हम लोगों को पढ़ने में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग कैसे जाते हैं। बारिश में तो साहब हम लोग विद्यालय जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बारिश होता है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये लोग वहाँ पर गिर जाते हैं, इसलिए ये लोग शायद वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। हाँ, ऐसे पैदल ही जाते हैं आप लोग? हाँ, तो आप लोग क्या फिर, जैसे आप लोग कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहते थे, क्या बनेंगे पढ़ लिख कर? पढ़ लिख कर क्या बनेंगे बताइए? डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, पुलिस बनेंगे, क्या बनेंगे आप? हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो बनेंगे क्या? अच्छा, क्या जिसे जाते हैं तो गिर जाते हैं तो घर चले आते हैं। पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहती हो? पढ़ लिख कर हम लोग तो बनना तो चाहते हैं, पर रास्ता के लिए हम लोग
गिर जाते हैं तो विद्यालय जा भी नहीं करते, इसलिए हम लोग का शिक्षा कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग को नहीं आता है। हाँ बाढ़ में विद्यालय बंद हो जाता है। हाँ जरा सोचिए, बाढ़ में विद्यालय बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो हेड मास्टर हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, अध्यापिकागण हैं, अध्यापकगण हैं, उन लोगों को वेतन तो साहब मिलेगा सरकार की तरफ से, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको वेतन मिलेगा तो मिलेगा, किसी भी हालत में उनको वेतन मिलेगा। लेकिन बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आज जब मैं ग्रामीण अंचल पर आया तो मुझे ये चीज़ लगा कि नहीं, ये चीज़ दिखाना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे तय कर पाते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में मुझे आगे जाकर अपने भारत देश का नाम रोशन करना है। और आप समझिए, जब यही जड़ कमजोर हो जाएगा साहब, तो ये भारत के भविष्य नहीं रह जाएंगे, यही प्रमाण है। चलिए, और लोग हैं, माता जी, इनसे बात करेंगे। माता जी, ये बताइए, कितने दिन से यहाँ पर सड़क नहीं है? बहुत दिन से नहीं है, यहाँ क्यों सुनवारा नहीं बे आवत ही भैया, यहाँ बहनी यहाँ गोड़े मुड़े गिर के ओट लाई लेती, ओकरे बाद जना चिन्हता नहीं है। बहुत दिक्कत बे, हर एक चीज की दिक्कत बे, कितना बताई। बेटा बेटी स्कूल जाते हैं पढ़ने के नहीं? ऐसे नंगाई गोड़े जाती, जब पानी बरसा तो छटक के गिर जाती, तो ऐसे नगड़ियाई कावत ही जाती। अब पढ़ी ने तो कैसे काम हो, इमरजेंसी में पढ़ाई जात है। अच्छा माता जी, ये बताइए, ऐसी क्या वजह है कि आज बात किया जाए, भारत को आज़ाद हुए काफ़ी दिन हो गए, और यहाँ पर सड़क की क्यों दिक्कत है, आखिर क्यों नहीं बनवाया जा रहा है, क्या ऐसी वजह है? अब यह अब ना ही बनवावत है न, अब और का है। वोट फिर देंगे फिर आप? वोट देंगे तो जो सरकार भैया समझ लेंगी तो देंगे, नहीं तो बहुत जीव नाराज बा, वोट क्यों न दे। जो अच्छा करेगा आपके हित के लिए आप उसे वोट करेंगे, बाकी जो अच्छा नहीं करे उसके आप वोट अगर नहीं समझ लेंगी, रोड दे देंगी, लाइटरिंग दे देंगी, और सब चीज के बिजली दे देंगी, तब दिया जाए। उनके ऊपर नहीं नाराज है, वो दाऊ देती खौहा खाई लेती, खाए दुआरे नहीं आवत है, न देते हैं। चलिए, ओ मोदी भैया ध्यान हम दे शिक्षा देंगी की ही तो बात दिया करेंगे, जाए। क्योंकि शिक्षा को प्रथम वरीयता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कविता आप भी स्टूडेंट हैं? जी। कैसे फिर आप विद्यालय जाते हो, कैसे आपका शिक्षा ग्रहण आप फिर करते हो कि बड़ी दिक्कत होता होगा? यहाँ रास्ता नहीं है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे रास्ता नहीं है, और यहाँ के लोग पढ़ना लिखना भी जानते हैं, इसीलिए तो लोग रास्ता नहीं बनवा पा रहे हैं। लेकिन आप लोग मजबूर है, फिर कैसे पढ़ेंगे? वही तो, हम लोग फिर भी पढ़ना लिखना चाहते हैं। जरा समझिएगा इन लोगों की मायूसी, इन लोगों की बेबसी, इन लोगों की लाचारी। साहब, ये लोग पढ़ना चाहते हैं, ये लोग लिखना चाहते हैं, ये लोग देश की सेवा करना चाहते हैं। दुर्भाग्य यहाँ की लोगों की है, दुर्भाग्य यहाँ के जो मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए हैं, आखिर वो लोग ऐसा क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? सच बात ये है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना अधिकार जानेंगे, अपना हक समझेंगे, आपसे बात करेंगे, इसीलिए इन लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत देश को आज़ाद हुए इतना दिन हो गया और यहाँ पर रास्ता नहीं बनवाया जा रहा। अगर रास्ता बनवा दिया जाएगा तो बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे अपना अधिकार जानेंगे तो लोगों से लड़ेंगे, और यही कारण है कि यहाँ पर सारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर रोड नहीं बनवाया जा रहा है। क्या करें माता वोट जी? दिया जाए, हाँ। मोदी भैया ध्यान दे दे हमारे पचन के ऊपर, तो वोट दिया जाए। ये सब गुस्सा रिस्क मारा ऐसे कहा था, और जैसे गल्ला देत हैं 5 किलो बाजारी देत हैं, तो भैया मोदू भैया बाजारी खाता है, कमा पचा दे। चलिए, फिलहाल आज ये जो मैंने खबर किया सिर्फ एजुकेशन मुद्दे पर लेकर था। शिक्षा की मैंने बात किया, शिक्षा को मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख कर लौटे थे उनसे मैंने बातचीत किया। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।